नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। हाईकोर्ट से आ रही बड़ी खबर, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया ने हाल ही में अपने 5 नए ऐप लॉन्च किए हैं, जिनका उद्देश्य वकीलों और उनके जूनियर्स की परेशानियों का समाधान करना है। डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया ने इन ऐप को निशुल्क जारी किया ताकि हर व्यक्ति इसका फायदा उठा सके। उन्होंने बताया कि इन ऐप का उपयोग आसान है और यह वकीलों के लिए समय की बचत करेगा और उनकी कार्य प्रणाली को आसान बनाएगा। साथ ही डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया ने हाई कोर्ट के सेक्रेटरी चुनाव प्रक्रिया में भी अपनी भागीदारी की घोषणा की। उनके सहयोगियों ने उन्हें समर्थन देते हुए कहा कि केवल डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया का अनुभव और समर्पण ही उन्हें सेक्रेटरी पद के लिए उपयुक्त बनाती है। उनके नेतृत्व में वकीलों को कई सुविधाओं की उम्मीद है और यही कारण है कि वह इस पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है। इस वक्त हम दिल्ली हाई कोर्ट में, हमारे साथ सीनियर वकील अनिल कथुरिया जी हमारे साथ हैं। सर, आपने ऐप लॉन्च किया है वकीलों की सहूलियत के लिए, क्या कुछ उस ऐप में देखने को मिला और कितना वो लाभदायक होगा अदर वकील्स के लिए? 5 ऐप लॉन्च किए हैं। एक ऐप जो लॉन्च किया है वो कोर्ट फीस कैलकुलेटर का है, जिसमें कि वकील या पार्टीज़ या कोर्ट्स उसमें अपनी वैल्यू ऑफ सूट डालेंगे तो इमीडिएटली आपको कोर्ट फीस मिल जाएगी। इससे लाभ ये है कि लगभग 2 साल की पेंडेंसी जो कोर्ट फीस की डेफिशिएंसी के लिए या लिटिगेशन के लिए कि कोर्ट फीस प्रॉपरली पेड नहीं है और उस पर जो है डिस्प्यूट होता है, कोर्ट का कंसिडरेबल टाइम वेस्ट होता है और बाद में कोर्ट फीस पार्टी कहती हैं कि हम एंड ऑफ द सूट दे देंगे। इसके लिए सूट जो है परेशानी में चलता है, मेरिट्स पे कम चलता है, उससे पार्टियां परेशान होती हैं और कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होता है। लॉयर्स भी इससे बड़े बाधित हैं और हाई कोर्ट में कोर्ट फीस में जब डेफिशिएंसी होती है उसको रिमूव करने के लिए आपको बार बार चक्कर काटना पड़ता है और फिर उसके लिए जब कोर्ट फीस एक्स्ट्रा या कम लगी हुई है एक्स्ट्रा लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस के लिए एक डॉक्यूमेंट बीच में ऐड करना पड़ता है और उसके बाद में उसकी स्कैनिंग दोबारा करनी पड़ती है, ई फाइलिंग दोबारा करनी पड़ती है, उसकी पेजिनेशन दोबारा करनी पड़ती है और उसमें PDF बना के उस पर बुक मार्किंग भी दोबारा करनी पड़ती है। कंसीडरेबल टाइम इसमें लॉयर्स का वेस्ट हो जाता है, जो कि अनप्रोडक्टिव काम में होता है, पर ज़रूरी है। अनप्रोडक्टिव इस वे में नहीं है, पर यह है कि मेरिट्स पे केस लड़ने के लिए लोग जो है मेरिट्स पे चलने के लिए लॉयर्स जो है तैयार रहते हैं। दूसरा ऐप है आर्बिट्रेशन फीस का। जो केस कोर्ट में नहीं आते और आर्बिट्रेशन में जानती है उसमें कोर्ट फीस एक्ट लागू नहीं होता है, उसमें आर्बिट्रेटर की फ़ीस होती है। अगर 16 आर्बिट्रेटर है या 3 आर्बिट्रेटर हैं, आप उसमें वैल्यू ऑफ क्लेम पार्टी जो करती हैं उसके हिसाब से आप वैल्यू ऑफ क्लेम डालिए, आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि इसमें आर्बिट्रेटर्स की कितनी फ़ीस होएगी। अगर 1 आर्बिट्रेटर है या 3 आर्बिट्रेटर हैं, दोनों का इसमें प्रोविज़न किया गया है। तीसरा ऐप जो है वो 3 in 1 है। एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड और CRPC के जो एक्ट्स हैं वो रिपील करके नए एक्ट बनाए गए हैं जो BNS के हैं, वो 2023 में एनेक्टमेंट हुई हैं। उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो इसलिए जो आजकल की जनरेशन है जो लॉ पढ़ रहे हैं उनको तो वही पढ़ाया जा रहा है, इसलिए वो उनको तो याद होंगे। पर जो लोग ऑलरेडी जो पेंडिंग केसेस हैं उसके अंदर पुराने प्रावधान लिखे हुए हैं जो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट के हिसाब से चल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों के पास कोई टूल नहीं था। हमको दोनों किताबें ले जानी पड़ती हैं, जज को बताना पड़ता है कि पहले क्या प्रोविज़न था, नया क्या था, कोई नया बोल देता है, कोई पुराना बोल देता है। उस ईज़ ऑफ डूइंग प्रैक्टिस के लिए, उसको बाधित काम को चालू करने के लिए कि आपको किताबें नहीं करनी है और याद नहीं, इतनी जल्दी याद नहीं हो पाएगा बाय मेमोरी। आप जो है जब जिस केस को लड़ेंगे उसके बारे में आपको वही प्रोविज़न याद होते रहेंगे। तो उसके लिए ये ऐप बनाया है कि आप ओल्ड प्रोविज़न का सेक्शन डालिए, आपको इमीडिएटली नए प्रोविज़न, नए एक्ट का, रेगुलेशन का 2023 का जो भी प्रोविज़न है वो आपको करस्पॉन्डिंग इमीडिएटली मिल जाएगा। तो आप कोर्ट में इमीडिएटली बता सकते हैं विदाउट रेफरिंग टू द बुक्स। सर, आपने कानूनी सहायता और कानूनी जानकारी के लिए उससे जुड़ती हुई कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए किताबें भी लिखी हैं। उन किताबों के बारे में आप मुझे बताइए, क्या कुछ आपने अपनी किताब में कहा है? देखिए, मैं दिल्ली रॉयट्स केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा चीफ लॉ असेसर अपॉइंट हुआ था, तो मुझे लगा ड्यूरिंग दैट
कि लोगों को लॉस जिनको हुआ है, विक्टिम्स को, राइट विक्टिम्स को, उसको कंपनसेशन कैसे मिलेगा, इसके लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था। एडहॉक बेसिस पे पेमेंट होती है, उसकी असेसमेंट और इवैल्यूएशन कैसे होएगी, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, जो कि फार्मूला MSCT में एक्सीडेंट केसेस में होता है और इंश्योरेंस के केसेस में इंश्योरेंस की पॉलिसी के हिसाब से होता है। पर जो राइट्स विक्टिम्स है उसकी इंश्योरेंस नहीं होती है, उसको रिप्लेनिशमेंट के उसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं काउंट होनी चाहिए और उनको लाभदायक के लिए जिस पोजीशन में वो राइट से पहले थे उसी पोजीशन में पहुंचाने के लिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो है ये राइट्स जो है स्टेट को सब्जेक्ट है। इसके लिए मुझे ये लगा कि इसके ऊपर रिसर्च करके मैंने एक बुक लिखी, इवैल्यूएशन ऑफ कंपनसेशन फॉर राइट विक्टिम्स इन इंडिया, जिसके अंदर कि उसके ह्यूमन राइट्स क्या हैं, वेरियस एक्ट क्या हैं, जो मेरी बुक को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विनीत सरन रिटायर्ड ने फॉरवर्ड किया था और उसको जस्टिस राजेश बंदल सुप्रीम कोर्ट जो कि सिटिंग जज हैं उन्होंने लॉन्च किया था। ये लोगों के लिए उस सब्जेक्ट पे, क्योंकि राइट्स के कंपनसेशन के केसेस अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि 1947 से पार्टीशन के बाद जो रिफ्यूजीज़ और रिहेबिटेशन एक्ट वगैरह थे उसके केसेस भी अभी लंबित हैं कुछ सालों से, और 1984 के राइट्स के केसेस में भी कंपनसेशन के केसेस अभी पेंडिंग हैं कुछ जगह पे, काफ़ी सालों से इसके ऊपर डिस्प्यूट रहे हैं। तो कंपनसेशन राइट विक्टिम्स को कैसे मिलेगी, उनके क्या राइट्स हैं, उनको कैसे मिल सकती है, कितनी मिल सकती है, इस बारे में ये किताब लॉन्च की गई थी। मैंने वो किताब को जो है फ्री में सर्कुलेट किया है कुछ कापीज़ को, और PDF भी मैं फ्रीली सर्कुलेट कर रहा हूँ, और इसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। जिसको वो बुक चाहिए वो मेरे से PDF मेरे से ले सकता है। सर बात करें ऐप की, इतने आपने मददगार साबित होने वाले ऐप लॉन्च किए हैं, किताबें लिखी हैं जिन जो आगे मार्गदर्शन देती हैं सबको। अब आप चुनाव में भी उतरे हैं, जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपके कार्य होंगे अगर आप चुनाव में जीतते हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे चुनाव को देखते हुए? मेरा मेन काम है कि जुडिशल सिस्टम में जो डिले है उसको कर्टेल करना, और जो है लॉयर्स के लिए ईज़ प्रोवाइड करना, और लिटिगेंट्स को भी जल्दी निजात दिलाना। इसके लिए मैं प्रेरित हूँ, और आज के लिए मेरे जो है विज़न में कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन है कि जो हम लोगों के लॉ तो वही रहता है, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की और अदर कोर्ट्स की जब आती हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ चेंज हो जाती है। हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, उससे सफिशेंट जो है फैसिलिटी लॉयर्स को नहीं मिलती है रिसर्च करने के लिए। उसके लिए लाइब्रेरी एट होम और एट हिज ईज इन हिज ऑफिस लिंक दे के प्रोवाइड करने का मेरा मेन वो है फोकस। और जो है मैं जिनको लॉयर्स को अपडेट करने के लिए कंटिन्यूइंग स्टडी सर्कल या सेमिनार और लेक्चर्स कंटिन्यूस बेस पे होंगे, जो कि आप अपडेट रहें। ये थे अनिल कुमार कथुरिया जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी का चुनाव भी लड़ रहे हैं, और उन्होंने अपने ऐप भी लॉन्च किए हैं। बहुत ही काम के ऐप हैं, और उनमें कानूनी जो जानकारी दी गई है वो काफ़ी लोगों के लिए, और जो नई जो इस लाइन में जा रहे हैं वकील, जो आगे अपना फ्यूचर देख रहे हैं, इसमें उनके लिए भी वो लाभदायक सिद्ध होंगे। अच्छी किताबें भी इन्होंने लिखी हैं, उनके बारे में इन्होंने जिक्र किया। कैमरामैन सोनू के साथ मैं अरुण कौशल, दिव्य दिल्ली न्यूज़, दिल्ली। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।